वालेकुम। एक जरदारी सब पे भारी, वो एक दफा फिर ये चीज साबित होगी और जरदारी जो है वो नून लीग पे भारी पड़ गए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये मैं बात इस वजह से कह रहा हूं कि जरदारी के नामजद जो उम्मीदवार है पीसीबी के चेयरमैनशिप के लिए, ज़का अशरफ, वो पाकिस्तान के बहुत जल्द जो है वो आपको चेयरमैन जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि जो है वो नजम सेठी और ज़का अशरफ को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो था वो बड़ा डेडलॉक बरकरार था और 22 जून को जो था वो कोई नई नामजदगी होनी थी, नया चेयरमैन आना था, लेकिन जो था वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिद चल रही थी। नून लीग इस चीज की भरपूर कोशिश कर रही थी कि नजम सेठी जो है वो बड़े अच्छे जो है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पीसीबी में बड़ी अच्छी चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्रिकेट को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे हैं, तो लिहाजा इन्हीं को या तो आप जो है वो इनकी ड्यूरेशन, हम थोड़ी कमेटी की जो है इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, या फिर नजम सेठी को जो है वो 3 साल के लिए मुकर्रर कर देते हैं पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो था वो पीपल्स पार्टी थी, वो कहती कि ये जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, वो हमारे पास है, इसलिए ये हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के कल एक वजीर थे मजारी साहब, उन्होंने भी कहा था कि मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि जो पीसीबी के चेयरमैनशिप के लिए बंदा आएगा वो पीसीबी वो जो था वो पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार ही आएगा और हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। और नून लीग के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस चीज को लेकर डेडलॉक चल रहा था, तो इस वजह से नून लीग ने ये नहीं मुनासिब नहीं समझा कि क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट में हमारे इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, तो उनके साथ डेडलॉक बरकरार रखा जाए। इस वजह से नून लीग पीछे हो गई है और उन्होंने नजम सेठी से माजरत कर लिया कि जरदारी साहब जो है वो मानने से इनकार बिल्कुल कर रहे हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज के जो नामजद उम्मीदवार है नजम सेठी, उनको जो है वो पीछे हटना पड़ा। और लास्ट नाइट जो था वो नजम सेठी ने अपनी ड्यूरेशन पूरी होने से पहले जो है वो ये इस्तीफा दे दिया कि मैं पीसीबी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देता हूं, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मतलब यह है कि ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको पीसीबी के चेयरमैनशिप का ओहदा संभालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये इंतहाई जो है वो गलत हरकत है, इंतहाई जो है वो गलत नामुनासिब हरकत है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जो है वो चेयरमैन जब काम शुरू करता है वो अपने प्लान्स बनाता है, वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में टाइम वक्त दरकार होता है और वो चेयरमैन जो भी आता है, इसी तरह जो है वो एहसान मानी के साथ हुआ, इसी तरह जो है वो रमीज राजा के साथ हुआ, इसी तरह जो है वो नजम सेठी के साथ हुआ है और इसी तरह जो है वो आप ज़का अशरफ, अब इस चीज का क्या भरोसा है कि ज़का अशरफ जो है वो अभी जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें अगर फर्ज करें अभी तो आगे किसी को नहीं पता कि क्या होना है, लेकिन जिस तरह जो है वो पंजाब में नून लीग की पोजीशन सामने आ रही है, मुस्लिम लीग नून की जो है वो पोजीशन सामने आ रही है, तो यही नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत उम्मीदवार है नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो शहबाज शरीफ दोबारा आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए या कोई भी नून लीग का बंदा जो है वो आ जाए, वो पैटर्न इन चीफ तो वजीर आजम है, तो वो फिर जो है वो ज़का अशरफ को भी उतार के फेंक दे, उसको कहे आप भी घर चले जाओ और वो दोबारा नजम सेठी को ले आए या दोबारा अपने किसी बंदे को लेके आ जाए। तो ये चीजें जो है वो इंतहाई गलत है, इंतहाई जो है वो काबिल अफसोस है, क्योंकि ये पाकिस्तान को, पीसीबी को जो है वो एक जो है वो अलग से बॉडी बनाना चाहिए, इसके अलग से इलेक्शन होने चाहिए, इसका जो है वो गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिस तरह बीसीसीआई में है उसका गवर्नमेंट से लेना देना कोई, वैसे तो उसमें सियासत में बड़ी इन्वॉल्वमेंट है बीसीसीआई में, लेकिन बीसीसीआई जो है वो उसका हेड जो है वो उसका सदर या उसका सेक्रेटरी या कोई भी जो है वो पोस्ट इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से जो है वो चेंज नहीं होती। और इंडिया में तो वैसे भी जो है वो गवर्नमेंट ये नहीं होता कि एक गवर्नमेंट आ गई तो दूसरी जो है वो पार्टी शो डालना शुरू हो जाएगी, करप्शन हो गई है और ये इसको गवर्नमेंट को हटाओ, ये नहीं होता। वहां पे जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से पार्लियामेंट्री सिस्टम उस तरह अभी तक मजबूत नहीं है, जिसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उठाना पड़ रहा है और ज़का अशरफ जो है वो न्यू पीसीबी चेयरमैन के तौर पर सामने आ रहे हैं और वो जो है वो आपको बहुत जल्द पीसीबी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ज़का अशरफ जो है वो इस पीसीबी के ओहदे के लिए, गो के वो पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा खातिर हा काम नहीं था किया जिसका आप कहेंगे ज़का अशरफ के नाम पर जो है ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने ये पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा काम किया है। वैसे भी आप सभी को पता है कि वो शुगर मिल चलाते हैं, वो अपना जो है वो बिजनेस चलाते हैं और पीसीबी की एक ऐसी कुर्सी है, क्योंकि पाकिस्तान में खेलों में अगर किसी एक खेल को सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है तो वो क्रिकेट है, तो इस वजह से हर बंदा जो है वो शौकिया तौर पे जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए जो है वो इलेक्ट होना चाहता है, सिलेक्ट होना चाहता है और ताकि हमारी वाह हमारे हमें दुनिया हमें जाने, तो इस वजह से ज़का अशरफ जो है वो पीसीबी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। अदरवाइज ज़का अशरफ साहब क्रिकेट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं और उनके बैक पे कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कह दें कि ज़का अशरफ ने ये पहले जब दौर उनका आया था तो उन्होंने बड़ा कोई कमाल कर दिया, कोई आउटस्टैंडिंग काम कर दिया था। जब वो चेयरमैन थे तब भी उनका जो ज्यादा तवज्जो थी वो अपने बिजनेस की तरफ थी और वो शुगर मिल्स के सदर भी रह चुके हैं, शुगर मिल एसोसिएशन के भी सदर रह चुके हैं। तो इस वजह
वजह से मेरे ख्याल से ज़का अशरफ की अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बदकिस्मती है और इस चीज को खत्म होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैनशिप जो है वो उसके बकायदा इलेक्शंस के थ्रू आना चाहिए, रीजन्स के इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद जो है वो पीसीबी का चेयरमैन इलेक्ट होना चाहिए और उसकी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स की जानी चाहिए और उस ड्यूरेशन में एक दफा जब बंदा फिक्स हो जाता है तो उसको किसी सूरत भी हटाया नहीं जाना चाहिए और उसके जो प्लान्स होते हैं, उसके जो है वो काम करना चाहता है वो सारे वो अपने प्लान्स और काम मुकम्मल कर ले तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन होने चाहिए ताकि आप एक बंदे को मौका देते हैं तो उसको फेयर चांस मिल सके और वो नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें बता सके कि मेरे ये प्लान थे, ये मैंने एग्जीक्यूट करवा ले, ये मेरी कामयाबियां, ये मेरी खामियां हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करे तो रीजन्स जो है उसको वोट देना या ना देना उनके लिए बहुत आसान हो। तो लेकिन ये नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो वजीर आजम जो है वो पैटर्न इन चीफ हैं। और दूसरा ये भी खबर सामने आ रही है कि अभी पाकिस्तान में चूंकि जनरल इलेक्शन होने हैं तो नजम सेठी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ये भी बड़ी खबर है। तो शायद इस वजह से भी जो है वो नजम सेठी ने रिजाइन दिया हो, नून लीग ने सोचा हो यार वैसे भी जो है वो निगरान वजीर आजम भी इनको बनाया जा सकता है तो हम क्यों जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लड़ाई वक्ती तौर पर मोड़ रहे हैं, उस डेडलॉक को खत्म करते हैं, हम पीपल्स पार्टी की मान लेते हैं और जो है वो नजम सेठी को जो है कह देते हैं कि रिजाइन कर ले। और उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात के बाद वजीर आजम नजम सेठी ने जो है वो पीसीबी के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में खातिरहा जो है वो इजाफा कर दिया था और वर्कर्स तभी से ये बातें चलने लग गई थी कि नजम सेठी जो है वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, उनको वजीर आजम की तरफ से गो थ्रू नहीं दिया गया और जिस तरह वो जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं इसका मतलब यही है कि नजम सेठी जो है वो जाने वाले हैं और उनको वजीर आजम की तरफ से हामी नहीं भरी गई। तो तभी से ये बातें शुरू हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हमेशा यही वतीरा रहा है कि जो भी चेयरमैन जाने लगता है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए तनख्वाहें जो है वो और दूसरी मुराद जो है वो इंतहा दर्जे की बढ़ा देता है और ताकि जो वर्कर्स है वो खुश हो जाए कि वाह वाह क्या चेयरमैन था, आइंदा भी जब मैं आऊं या आइंदा जब भी मेरा नाम आए तो मैं जो है वो मोस्ट हॉट फेवरेट जो है वो बंदा हूं पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा धचका लगेगा क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी जो थे उन्होंने बड़ी वर्किंग की थी। एशिया कप के हाइब्रिड प्लान मनवाने में पीसीबी का नजम सेठी का बड़ा हाथ था। पीएसएल को जो है वो इसका आइडिया को फ्लोट करना और फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाना, इसको फिर एक मैच लाहौर में लाना, फिर उसके बाद जो है वो कुछ मैचेस नॉकआउट्स के पाकिस्तान में लाना और उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में करवाना। ये नजम सेठी का सहरा है और उनके जो है वो नाम के साथ पीसीबी नजम सेठी के नाम के साथ या उनकी बैक पे जो है वो बड़ी बड़ी चीजें हैं और बड़े बड़े काम हैं जिनकी वजह से नजम सेठी जो है वो पहचाने जाते हैं और क्रिकेट में वो जब भी आए तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो बेहतरी हुई है। और ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर किया गया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर शायद कोई और चेयरमैन होता तो ये हाइब्रिड प्लान भी मंजूर नहीं था होना। एशिया कप भी हमसे जाना था और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम ने जाना था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अब जो है वो नए जो चेयरमैन आ रहे हैं, ज़का अशरफ जो आ रहे हैं, वो आके कौन सी पॉलिसीज को टो करेंगे और कौन सी पॉलिसी पर जो है वो इख्तलाफ करेंगे और किन से मुकर जाएंगे। क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान का जो हाइब्रिड प्लान माना गया, क्या ये उस चीज पर कायम रहेंगे कि पाकिस्तान हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेलेगा? क्या जो पीसीबी की नजम सेठी ने जो अभी तक स्टांस पकड़ा हुआ था कि वेन्यूज जो है वो वर्ल्ड कप में चेंज करें, अदरवाइज जो है हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे और वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी, क्या ज़का अशरफ जो है वो उस पर क्या जो है वो अपनी लाइन लेंगे और किस तरह क्रिकेट के मामला को लेकर चलेंगे, एशिया कप को किस तरह लेकर चलेंगे, वर्ल्ड कप को कैसे लेकर चलेंगे और क्या ज़का अशरफ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की गारंटी बीसीसीआई से और आईसीसी से ले पाएंगे और क्या जो है वो ज़का अशरफ जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की गारंटी लेने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में जो है वो उतरेगी या फिर चैंपियन ट्रॉफी का मनाने के बाद उसकी रिटर्न गारंटी लिए बिना ही ज़का अशरफ जो है वो ये फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया में जाकर खेलेगी। और जिन जो है वो ग्राउंड्स में पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि बीसीसीआई जानबूझकर जो है वो पीसीबी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है और पीसीबी को नाजायज तौर पर उनके साथ ज्यादती कर रहा है और दूसरी टीम्स को नाजायज तौर पर जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि पाकिस्तान सेकंड राउंड तक क्वालिफाई ना हो सके, पाकिस्तान पहले अपने लीग के मैचेस जो है वही हार जाए। तो क्या जो पीसीबी की तरफ से वो स्टांस था उसको जो है वो दोबारा कायम रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या ज़का अशरफ जो कह देंगे कि ठीक है जी उन चीजों को छोड़े हम जो है वो वर्ल्ड कप जाकर खेल रहे हैं, एशिया कप के मुताबिक ज़का अशरफ की क्या पॉलिसी होगी। ये सारे मामला जो है वो इंतहाई अहम है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, मेरे भी जो है वो नजम
सेठी जो है वो निगरान वजीर आला आ जाए। इससे पहले मोहसिन अली का नाम, मोहसिन बेग जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम आ रहा था। आजकल जर्नलिस्ट की जो है वो वैसे बड़ी चांदनी हुई है। पहले निगरान वजीर आजम वजीर आला पंजाब जो है वो भी एक जर्नलिस्ट बने, फिर जो है वो ये नजम सेठी हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन बन गए और अब उनका नाम जो है वो वजीर आजम की निगरान वजीर आजम के तौर पर भी आ रहा है। मोहसिन बेग भी जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम भी निगरान वजीर आजम के तौर पर आ रहा है। तो मे भी नजम सेठी जो है वो पाकिस्तान के आपको निगरान वजीर आला बनते हुए दिखें, वजीर आजम बनते हुए दिखें, तो फिर जो है वो ज़का अशरफ के लिए काम करना और मुश्किल हो जाएगा। और जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो नजर आ रहा है कि पंजाब में जो है वो नून लीग क्लीन स्वीप करेगी और जो ही पंजाब में जो पार्टी जीती है वही ऑलमोस्ट जो है वो हर तरफ पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाती है। तो जब नून लीग की गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी तो ज़का अशरफ का फ्यूचर जो है वो कितना सिक्योर रहेगा और क्या वजीर आजम जो है वो आकर दोबारा ज़का अशरफ को उठा के बाहर फेंक देंगे और नजम सेठी को दोबारा जो है वो पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाएगा। ये अभी चीजें जो है वो अनसर्टन है और ये इन चीजों का जवाब मिलना भी बाकी है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदकिस्मती और देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट को इससे किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो और पाकिस्तान जो पॉलिसीज हैं पीसीबी की, बंदे के आने या जाने से पॉलिसीज में कोई फर्क ना पड़े, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ती रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे